हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करवा रही हूँ जो हर ईयर बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। जो इस प्रकार है, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? 16 महाजन पद जो थे, महाजन पद की संख्या कितनी थी? 16। उनमें सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो मगध। 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? मगध। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ है जहाँ लोग क्या करते हैं? अपना घर बनाते हैं। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो गणतंत्र कहा जाता है। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो समुद्रगुप्त को। किसको दी गई है? समुद्रगुप्त को। कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। यहाँ जो है नेपोलियन की संज्ञा क्यों दी गई थी? क्योंकि नेपोलियन जो था वो बहुत ताकतवर था, शक्तिशाली था, कभी भी किसी भी युद्ध में हारा नहीं था, अपना लोहा मनवा लेता था हर जगह। उसी तरह समुद्रगुप्त भी था। इसीलिए भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? समुद्रगुप्त को। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो अभी पढ़ा है समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो अभी पढ़े थे कि किस शासक को नेपोलियन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये भी ऑब्जेक्टिव आपका बन रहा है कि समुद्रगुप्त किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से। किस वंश से? गुप्त वंश से। क्यों की जाती है तुलना? क्योंकि नेपोलियन जो थे, नेपोलियन बोनापार्ट, वो क्या थे? बहुत ताकतवर थे, शक्तिशाली थे, हर जगह अपना लोहा मनवा लेते थे। उसी तरह समुद्रगुप्त थे। इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किस वंश से उनका ताल्लुक था? गुप्त वंश से था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था वो एक राजदूत था। कौन था? एक राजदूत था। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में फाहान जो है वो कहाँ आया था? भारत यात्रा आया था। तो भारत जो आया था वो कैसा यात्री था? तो चीनी यात्री था। किस काल में आया था फाहान? तो गुप्त काल में आया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। पर्याय प्रशास्ति की रचना किसने की है? पर्याय प्रशास्ति की रचना हरिसेन ने की है। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इंडिका मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास का जो है गुप्त काल थे। तो कई काल, गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल, कई काल थे, लेकिन गुप्त काल जो है उसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो कई बार ये क्वेश्चन आ गया कि समुद्रगुप्त की तुलना यूरोपीय शासक जो है नेपोलियन, उससे की जाती है। तो एक और ऑब्जेक्टिव बन गया कि नेपोलियन कहाँ का शासक था? यूरोप का शासक था, तो यूरोपीय शासक। और समुद्रगुप्त कहाँ का शासक था? तो भारत का। नेक्स्ट है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो कलिंग की लड़ाई 261 ईस्वी पूर्व लड़ी गई थी, जो अशोक और किसके बीच हुआ था? पद्मा जो थी कलिंग की राजकुमारी, उसके बीच हुआ था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन, जिसे जो है उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना थी। जिसकी? विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पे की गई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना
किस नदी के संगम पर की गई थी? तो ये जो है गंगा सोन पुनपुन नदी पे की गई थी, गंगा सोन पुनपुन नदी पे। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक, तो राजतरंगिणी के लेखक कलहन थे। कौन थे? कलहन। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? सबसे फर्स्ट में पढ़ाए थे 16, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजन पद जो थे वो कौन था? मगध। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बिंबिसार ने। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 323 से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व। त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? त्रिपिटक, तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का साहित्य है। किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है, विक्रमदित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की है? तो विक्रमदित्य की उपाधि जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज। अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक का संबंध पढ़े हैं, मौर्य वंश से है। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? राजदूत बन के जो आया था, तो किसके दरबार में बन के आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज जो है वो एक यूनानी यात्री था, राजदूत बन करके आया था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्रयाग प्रशास्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग प्रशास्ति का संबंध जो है वो समुद्रगुप्त से है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को। अशोक को क्या कहा जाता है? प्रियदर्शी। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो अशोक ने। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? पढ़ाए थे। धम्म की शुरुआत किसने किया था? अशोक ने। धम्म किससे संबंधित है? अशोक से। अशोक से कौन सा ये संबंध है? तो धम्म। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक जो है वो पतंजलि है। इसी तरह के और भी ऑब्जेक्टिव्स देखने के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।